इलाहाबाद आपको लिए चलते हैं, जहां लोगों के बीच मौजूद है मेरे सहयोगी रविकांत। हमें इलाहाबाद के ऐतिहासिक चंद्रशेखर आजाद पार्क पे और हमारे साथ इलाहाबाद के बुद्धिजीवी हैं, सुबह की सैर पर निकले हैं, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पेशेवर लोग हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या राय रखते हैं जो एबीपी न्यूज ने एग्जिट पोल दिया है और जो बाकी चैनलों के एग्जिट पोल है? देखिए, जो एग्जिट पोल निकले हुए हैं, पिछली बार भी निकले थे, लोकसभा इलेक्शन में भी निकले थे। एग्जिट पोल बहुत पता नहीं जिस तरह से भी लेते हैं, लेकिन बहुत एग्जैक्ट तो नहीं होते। मेरा खुद का अनुभव है कि सोशल मीडिया इस मामले में ज्यादा बेहतर राय रखता है, और जिस तरह से 60% वोटिंग पिछले 2012 में हुआ था और क्लियर कट मैंडेट मिला था, इस बार भी लगभग 60% के आसपास वोटिंग नहीं है। क्लियर कट मैंडेट मिलेगा, जिस पार्टी को भी मिलना होगा, लेकिन वो क्लियर कट मैंडेट होगा। क्या लग रहा है आपको? जी, लग तो ये रहा है इस बार बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि और लोगों की अपेक्षा बीजेपी का ही पल्ला भारी नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज से 164 से ज्यादा सीटें बीजेपी को दी हैं और उसके अलावा 216 का औसत है 5 चैनलों का एग्जिट पोल का। जो भी एग्जिट पोल हैं, ये एक दिशा दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है। इसमें सभी लोग सहमत हैं। बाकी दलों को भी अच्छी सीटें मिलेंगी, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में वो नहीं रहेंगे। आप भी सहमत हैं? 16 ने साहब, क्योंकि एग्जिट पोल इज नॉकिंग द डोर ऑफ बीजेपी एज मच एज पॉसिबल। इस तरह से इलाहाबाद में जो सामान्य तौर पर सैर करने आए हुए लोग थे, उनसे हमने बात की, अचानक बात की, और सारे लोग एग्जिट पोल से सहमत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी भी मिल सकती है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, इलाहाबाद। अनुमान लगाया जा रहा है सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर 19 घंटे 17 मिनट बाकी रह गए हैं। और ऐसे में आपको बताएं, देश बोले में आज हम सवाल सीधा आपसे पूछ रहे हैं, यूपी में किसकी बनेगी सरकार? यूपी की जो लड़ाई हुई है चुनावी, उस घमासान में क्या लगता है आपको, कौन सा दल बाजी मारेगा? आप अपनी राय एबीपी न्यूज पर भेजिए। हम लगातार दर्शकों की राय देश बोले में अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे की तरफ दिखा रहे हैं। और आइए अब जरा जल्दी से रुक करते हैं एग्जिट पोल पर देश की राय क्या है। इसी सिलसिले में एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ के लोगों का मन टटोला उन्होंने एग्जिट पोल के आंकड़ों पर। उत्तर प्रदेश चुनावों का मतदान पूरा हो चुका है, एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, 24 घंटे से कम का वक्त बचा है नतीजों के सामने आने में। फिलहाल जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में। वहीं अगर हम बाकी सभी जो एग्जिट पोल का एवरेज निकालते हैं तो बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है, वो भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ में। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ पर सुबह से ही लोग चाय की दुकानों पर है, अखबार पढ़ रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मानना है इनका। ये बताइए, आप लोगों ने एग्जिट पोल देखे, क्या लग रहा है, जो बीजेपी क्या सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार बनाती दिख रही है आपको भी? देखिए, जो आंकड़े आप लोग दिखा रहे हो उसके हिसाब से तो दिख रही है, लेकिन अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो मुझे क्या नहीं लगता कि बनाएगी, क्योंकि सपा और कांग्रेस का गठजोड़ हो ही चुका है और कल के कमिटमेंट से ये लग रहा है कि मायावती के साथ भी कर सकते हैं। अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार या फिर बहुमत जमात की आ सकती है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने एग्जिट पोल देखे, क्या लग रहा है? क्योंकि जो भाजपा अगर हम एवरेज निकालते हैं तो सरकार बनाती दिख रही है एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में 176 तक, यानी सबसे बड़ी पार्टी। हाँ सर, लग तो रहा है, लेकिन यही है कि किसी से तो भाजपा को अलायंस करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी तो बहुत ही मुश्किल है सर। आप देखिए सर आगे क्या होता है। देखिए आगे क्या होता है। चाय की चुस्की ली जा रही है, मोदी जी चाय पर चर्चा भी करते रहते हैं, ये आपसे भी चर्चा क्या है, क्या लग रहा है? भाजपा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और अपना पूर्ण बहुमत लेके आएगी। जो एग्जिट पोल के जो रुझान आ रहे हैं, हमेशा रुझान फेवर में ही आते हैं, जो भी पार्टी का दिखाते हैं वो वही होगा, वो एक ट्रेंड सेट करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है, क्योंकि हाँ, जितने भी न्यूज चैनल आपने देखे सबका एवरेज निकाली तो 216 सीटें मिल रही बीजेपी को, तो हम तो 100% श्योर है कि बीजेपी ही सरकार आएगी, सरकार बनाएगी। डेफिनेटली। क्या हुआ, ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में आए हैं, यूपी को ये 7 पसंद है नारा दिया था, क्या हुआ? क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि नहीं? देश में मोदी की लहर है, सबको पता है, ये मोदी लहर का कमाल है। मोदी की लहर की कमाल है। आपसे जानना चाहेंगे, सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं, लगता है एग्जिट पोल के बारे में जानकारी ले ली है पूरी, क्या लग रहा है? अरे मोदी जी की सरकार बन रही है, एग्जिट पोल से यही पता चल रहा है सर। अच्छा,
नहीं तो क्या वजह क्या लग रही है, मोदी लहर या फिर और कोई वजह? सर मोदी लहर की बात बीजेपी आ रही है 100%। जो चाय यहाँ पर दे रहे हैं, इनकी जो चाय की दुकान काफी चल भी रही है। भैया काफी चर्चा होती रहती होगी आपकी दुकान पर भी, ये बताइए क्या लग रहा है, एग्जिट पोल देखे होंगे, क्या वाकई में जो बीजेपी को अगर हम एवरेज निकालते हैं सरकार बनती दिख रही है, क्या ऐसा आपको भी लगता है? जी बीजेपी सरकार बनी। अच्छा, क्या वजह क्या लगती है? वजह मोदी के कार्य है और ज़्यादा कुछ उन्हीं कार्य। यहाँ से लेके यूपी तक अपने वही है जो बात अब इशारे के लिए समझदार के लिए सारा काफी सारा खुल के नहीं बताएंगे। चाय बन रही है लेकिन मोदी लहर की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने भी जो है देखा होगा एग्जिट पोल, क्या लग रहा है, क्या वाकई में जो है मोदी लहर है या फिर जो है अभी इंतजार करना चाहिए? अभी इंतजार करना चाहिए, 11 तारीख को सामने आ जाएगा, 24 घंटे के अंदर सामने आ जाएगा। और फिलहाल चाय भी यहाँ बन रही है, चाय पर चर्चा भी चल रही है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि इंतजार कर लेना चाहिए, 24 घंटे से कम का वक्त है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि मोदी लहर के चलते ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार बना सकती है। लेकिन एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, नतीजे सामने आने में बचा है 24 घंटे से कम का वक्त। आप भी बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ में, चुनाव से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, लखनऊ।